नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो अब जो आपको वीडियो मिल रही है ये भी आपके सवालों के जवाब की ही वीडियो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे को पार्ट 2 जो है बनाना है पड़ेगा वीडियो का। तो आज आपको आपके सवालों के जवाब की वीडियो ही मिलेगी। तो सवाल अभी भी आपके काफ़ी हैं, कुछ होली अष्टमी से रिलेटेड है, कोई जैसे धनतेरस या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सोचा क्यों ना आज आप सभी के सवालों के जवाब दे दिए जाएं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सवालों के जवाब देने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक और नया चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। वहां पर आपको मेरे लाइफस्टाइल पर वीडियोस मिलेंगी और जो हेल्दी टिप्स हैं वो आपको मिलेंगे, होम रेमेडीज़, योगा और हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस उस चैनल पर मिलेंगी। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर लिंक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पर जाकर आप जल्दी से हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल आइकन नज़र आ रही है उसे भी टैप कर दें, ताकि उस चैनल पर जो भी मुझसे रिलेटेड वीडियोस होंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला सवाल है, शशि का कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो क्या मैं फास्ट कर सकती हूँ। तो जी देखिए, बिल्कुल आप जो ये व्रत है कर सकती हैं। जो ये व्रत है ये बच्चों के लिए ही होता है। तो पूजा पाठ है वो तो कोई भी कर सकता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब भी जैसे कोई वैभव लक्ष्मी का व्रत करना होता है या कोई और व्रत करने होते हैं तो पूछते हैं कि मैम मैं विडो हूँ या ये व्रत विडो कर सकते हैं। जो चंदन तिलक लगाते हैं विडो लगाती हैं। तो मुझे ये सब सुनकर ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, उनकी पूजा पर सभी का बराबर हक है। ऐसा नहीं है कि कोई विडो है तो वो उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भ्रम है हम खुद अपने दिमाग में पाल लेते हैं कि ये विडो है ये चंदन तिलक नहीं लगा सकती, या ये विडो है तो इसको करवा चौथ का व्रत नहीं करना, ये विडो है तो इसको होली अष्टमी का व्रत नहीं करना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। परमात्मा की पूजा पर सभी का बराबर हक है। तो करवा चौथ पर जो व्रत करती हैं औरतें, मैंने कईयों को देखा है कि जो व्रत करती हैं अपने घर की सुख शांति के लिए भी व्रत करती हैं। जरूरी नहीं है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए या उसको उसी के लिए व्रत किया जाता है। वो तो जो किया जाता है वो किया जाता ही है। और होली अष्टमी का व्रत है ये बच्चों के लिए ही किया जाता है, कोई भी कर सकता है। तो जी बिल्कुल आप होली अष्टमी का व्रत कर सकती हैं। फिर सवाल है राजेश का कि 2 साल के बाद कब डलेंगे लड़का होने के बाद। तो देखिए, मुझे आपका सवाल कुछ समझ नहीं लगा, तो फिर भी जितना मुझे समझ लगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 साल के बाद कब, उसमें मुझे ये नहीं समझ में तो 2 साल के बाद मुझे कुछ समझ नहीं लगा। मैंने अपने ही जो मैंने समझा है कि 2 साल के बाद कब डालेंगे लड़का होने के बाद। तो जी देखिए, वैसे जो परंपरा है, जो रिवाज है वो यही है कि जो स्याऊ माता की माला बनाई जाती है उसके अंदर जब घर के अंदर लड़का पैदा होता है तो उसके अंदर मन के डाले जाते हैं। वो एक, जैसे कहते हैं ना कि एक वंशावली होती है, उस तरीके की ये चीज़ है कि हमें याद रहता है कि ये बेटा हुआ था तब ये तो। लेकिन आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी जो स्याऊ माता बनवा रहे हैं, अगर आपकी बेटी है तो वो भी तो आपके घर का हिस्सा है ना। तो आप अपनी बेटी के नाम के मन के भी डाल सकते हैं। फिर सवाल है राजेश का ही, मैम मैं पहली बार व्रत रख रही हूँ, मेरे पास एक लड़की है, सब माला कैसे बनवाऊँ। तो जी कोई बात नहीं, माला आप बनवा सकती हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि माला आपने बनवानी ही बनवानी है, ऐसा नहीं है। तो ये आपकी इच्छा है कि अगर बनवा रहे हो तो बिल्कुल बनवाइए। आपको एक स्याऊ माता की उसके अंदर फ़ोटो होगी, फिर आपको उसके अंदर जैसे जब एक माला बनती है तो उसके अंदर जो एक जोड़ा है वो डलता ही डलता है मनकों का। और अगर आप लड़की के लिए भी जो मन के डलवाना चाहते हैं तो वो भी आप उसके अंदर डलवा लें। फिर सवाल है नामिका का कि मेरा एक बेटा 2 साल 9 महीने का है और दूसरा बेटा 5 महीने का, पहली बार होली अष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ,
तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग माला बनानी है और बड़े बेटे के लिए 3 अहोई एक साथ डालनी है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। तो मुझे इतना पता है कि जैसे आपके 2 बेटे हैं तो आपको एक बेटे के लिए 2 मनके डालने हैं, वो भी जब हुआ होगा तभी, उस साल जो होली अष्टमी आती है तब आपने डालने होंगे। जैसे दूसरा बेटा आपका भी 5 महीने का है तो उसके लिए आप 2 मनके और डाल लें। रही बात कि आपने 3 अहोई एक साथ डालनी है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अहोई का जो उद्यापन किया जाता है वो आप कर सकते हैं कि 7 जगह जो भी सामान आपके बना होता है तो वो बांटा जाता है। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतनी जगह अहोई बनानी है या मन के ज़्यादा डालने हैं कम डालने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक बेटा है तो 2 मनके डलेंगे, 2 बेटा है तो 4 मनके डलेंगे। और वो भी रिवाज किसी किसी के होता है कि हर साल मनके डाले जाते हैं। अगर हर साल मनके डाले जाते हैं तो 2 मनके ही डाले जाएंगे, ऐसा नहीं कि 2 बेटे हैं तो 4 मनके डलेंगे, ऐसा नहीं है। और मैक्सिमम लोगों के यही रिवाज होता है कि उनके जब घर में बेटा होता है या बेटे की शादी होती है तभी उसके अंदर 2 मनके डाले जाते हैं। फिर सवाल है रजनी का कि मेरी कोई संतान नहीं है तो क्या मैं अहोई माला पहन लूँ और व्रत कर लूँ। तो जी बिल्कुल, आप अहोई माता का व्रत कर सकती हैं। और जो अगर आपने अहोई बनवाई है, माला बनाई है, तो वो माला भी आप पहन सकते हो। फिर सवाल है पूजा का कि मेरा 3rd डे रहेगा, पूजा नहीं करनी चाहिए ना, प्लीज़ बताइए, ये मेरा पहला व्रत है। तो जी बिल्कुल, अगर आपको 3rd डे है तो आपको हैंड वॉश करके अहोई माता की पूजा या कथा जो भी करनी आप कर लें। और वैसे भी कोई भी व्रत त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में होते हैं तो सर धोकर ही जो पूजा पाठ है या कोई व्रत है वो किया जाता है। फिर सवाल है आकाश पाल का कि मैम बताइए पूजा की सुपारी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो जी बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने पूजा में एक सुपारी चढ़ाई है दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने उस सुपारी का रिद्धि सिद्धि बनाई है या गणपति जी बनाए हैं तो उन्हीं गणपति जी को और रिद्धि सिद्धि को पूजा में बिठा सकते हैं। फिर सवाल है अंकुर का कि मुझे मेरे कान्हा जी मेरी मम्मी ने दिए थे, बट जब मैं उनकी ड्रेस लेने जाती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो 5 नंबर के हैं या 6 नंबर के, कैसे पता करूँ, प्लीज़ बताएं। तो जी देखिए, आप या तो उन्हें शॉप पर लेकर जाएं तो वो बता देंगे कितने नंबर के हैं। जैसे आपको हल्का सा डाउट है कि ये 4 नंबर के हैं या 5 नंबर के हैं, इतना आइडिया हो जाता है कि 2 और 3 में, 4 और 5 में इतना पता होता है। क्योंकि आप पोशाक लेकर आए एक बार उनकी, जैसे मान लो आपको 4 नंबर के लग रहे हैं तो आप 4 नंबर की पोशाक लेकर आए। अगर उनकी पूरी आती है तो ठीक है, अगर पूरी नहीं आ रही यानी कि बड़ी है तो वो 3 नंबर के हैं, अगर वो पोशाक छोटी है तो वो 5 नंबर के हैं। और वैसे जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी कि अगर आपके ठाकुर जी का आपको नाप नहीं पता तो आप कैसे पता करें। फिर सवाल है कपिल का कि मेरे पास माता का कैलेंडर नहीं है, पहला व्रत है। तो जी कोई बात नहीं, माता का कैलेंडर नहीं है या तो आप मार्केट से ले आएँ। अगर नहीं मिल पाता, कई बार ऐसी जगह रह रहे होते हैं कि आपको कैलेंडर नहीं मिलता, तो माता पार्वती और भगवान महादेव यानी कि शंकर भगवान की पूजा कर लें और जो आपका अहोई माता का व्रत है वो हो जाएगा और आपकी पूजा भी हो जाएगी। फिर सवाल है कपिल का ही कि साउथ में रहती हूँ वहाँ नहीं मिलेगा। तो जी आपने पूछा है कि साउथ में रहती हूँ वहाँ पे कैलेंडर नहीं मिलेगा, तो मैं जैसा कि मैंने अभी बताया ही है कि आप भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा कर लें। फिर सवाल है सुशीला का मैडम फिर सवाल है सुशीला का कि सर्गी खाने से पहले नहाना पड़ेगा। तो देखिए ये आप लोगों का रिवाज है, तो जैसे करवा चौथ का व्रत आता है कुछ लोग नहाकर सर धोकर सर्गी करते हैं और हमारे रिवाज है कि हम बिना नहाए सर्गी करते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट बिस्तर पर लेटना ही लेटना होता है, उसके बाद हम स्नान करते हैं। तो जो आपके रिवाज है, जैसे आपके रिवाज है कि सुबह सर्गी करते हैं तो नहाकर करते हैं, नहीं नहाकर करते हैं, तो वो आप अपने बड़ों से पूछे। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि बिना नहाए सर्गी करें, उसके बाद आप थोड़ी देर रुककर फिर स्नान करें। फिर सवाल है शुभम का कि जगन्नाथ जी की पूजा के पहले भगवान बलराम की पूजा करनी चाहिए, बाद में माँ सुभद्रा की, उसके बाद भगवान जगन्नाथ की।
और मैं इन तीनों के साथ भगवान सुदर्शन जी का भी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो भगवान का पूजा पूर्ण नहीं होता। सर्वदा चतुर्धा मूर्ति बलराम जी की पूजा करना होता है। तो देखिए ऐसे सवाल आप लोगों के काफ़ी आए हैं कि ऐसे पूजा नहीं की जाती, भगवान श्री जगन्नाथ जी को ये मत बोलो, पहले बलराम जी की पूजा करो, फिर सुभद्रा जी की करो, फिर उनकी करो। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने ठाकुर जी की सेवा की है तो ये भी ठाकुर जी, जब वो ठाकुर जी मेरी पूजा स्वीकार करेंगे तो इनकी भी अगर मैं अपने मन से, पवित्र मन से, अच्छे भावों से मैं इनकी पूजा करूँगी तो ये मेरी पूजा क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। तो बाकी नियम क्या है क्या नहीं है आप लोग मुझे धीरे धीरे बताते रहेंगे तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि किस पूजा का क्या नियम है। और वैसे भी जब हम ज़्यादा नियमों में बंधते हैं तो हम किसी भी पूजा का आनंद नहीं उठा सकते हैं। तो ठीक है, नियम होना चाहिए, जैसे कि शुद्धिकरण का नियम है, हमने नहाकर पूजा करनी है, वो एक नियम अच्छा है। और एक नियम ये कि जैसे हमने मंदिर में जोत जलानी है, मंदिर को साफ करना है, ये नियम अच्छे हैं और इन नियमों से ही पूजा करी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि पहले इसकी पूजा करो, फिर उसकी करो, फिर उसकी करो, तो दिमाग में ना वो हलचल रहेगी कि मुझे पहले इनकी पूजा करनी है, मुझे थोड़ी देर याद करना पड़ेगा कि पहले उसकी, फिर उसकी, फिर उसकी। तो इन चक्रों में जो आपकी जो भाव है वो कहीं लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए मेरा यही नज़रिया है, मेरा यही मानना है। तो किसी की भी पूजा पहले करें, किसी की भी बाद में करें, तो सबसे पहले भाव अच्छे होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। और रही बात सबसे पहले तो गणपति जी की पूजा करी ही जाती है, ये तो सबको पता है, वो भी कर लेते हैं। तो बाकी मुझे किसी पूजा का कोई नियम इतने नहीं पता है। हाँ इतना पता है कि अच्छे भाव, शुद्ध भाव, पवित्र मन से पूजा करनी चाहिए। तो आप पूजा कैसे भी करें, जो भगवान है वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर सवाल है रेखा का कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, जब विष्णु चालीसा या भजन आरती करती हूँ तो मुझे उबासी आती है, इसका कोई उपाय बताइए, उबासी से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो जी देखिए, अगर आपको बहुत उबासी आती है, वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पूजा करते वक्त उबासी आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो जैसा मैंने अपने बड़ों से सुना, बुरा मत मानना, मेरे जैसे पूजा करते वक्त कई बार मुझे भी उबासी आ जाती थी, तो मम्मी बोलते हैं कि पाप घेर रहा है आपको, मतलब कि आपकी पूजा में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आप बड़े अच्छे, बड़े मन से, बड़े भाव से पूजा करती हैं, तो आपकी पूजा संपन्न होने वाली है, यानी कि पूजा का फल आपको मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए भगवान कोई ना कोई अड़चन डाल देते हैं कि ताकि इसकी पूजा में थोड़ा सा विघ्न डाल दो, ताकि इनकी पूजा संपन्न ना हो। तो कोई बात नहीं, उबासी आती है, लेकिन आप भी डटे रहिए और अपनी पूजा करते रहिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपका उबासी आना है बंद हो जाएगा। तो उबासी, कई बार जैसे हम उबासी के बारे में सोच भी लेते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, किसी को करते देख लो तो आपको आएगी, अगर इसके बारे में सोच लो तो आएगी। और रही बात, आपने बोला कि सुबह 5 बजे उठती हूँ, या तो आपने अभी उठना शुरू किया कार्तिक मास में तो आपको आ रही है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और आपको थोड़ा सा ही लगता रहता है कि सो जाऊं, तो उस वजह से भी आती है। अगर आपका नियम ही है 5 बजे उठने का, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको उबासी आनी चाहिए। फिर सवाल है ऋचा का कि कृष्ण पक्ष से शुरू कर लिया है व्रत, क्या कुछ नुकसान है इससे? तो जी, कृष्ण पक्ष में नुकसान कैसे हो सकता है कि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो कृष्ण पक्ष में ही पैदा हुए थे, उनका जब प्राकट्य हुआ था वो कृष्ण पक्ष ही था, तो कृष्ण पक्ष बुरा कैसे हो सकता है? जब हम महालक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं वो भी कृष्ण पक्ष में ही होती है, दिवाली अमावस्या को मनाते हैं, तो वो कृष्ण पक्ष बुरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छे कामों के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, या आज का दिन अच्छा है या आज का दिन अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कुछ किसी के लिए बुरा सोचने जा रहे हैं, उसको पेंडिंग छोड़ दें, उसको कल पे डाल दें कि नहीं आज हमने नहीं करना, कल करनी। किसी की निंदा भी करनी है, चुगली भी करनी है, तो सोचो कि आज नहीं करनी, कल करेंगे। तो इसलिए अच्छे कामों के लिए कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा।
फिर सवाल है दीपक कुमार का, मेरी एक बेटी है तो क्या मैं पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रख सकती हूँ? तो जी बिल्कुल आप ये व्रत रख सकती हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि ये व्रत रखने से आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन आपकी जो संतान है वो स्वस्थ होगी, दीर्घायु होगी और निरोगी होगी। बाकी आजकल कोई बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपकी अहोई का व्रत रखने से आपको बेटा होना है तो अगर ठाकुर जी ने आपको जो देना है वो तो देंगे ही देंगे, बहाना कोई भी बन सकता है। क्योंकि अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है तो वो भगवान भी नहीं रोक सकते। फिर सवाल है निशा का, प्लीज़ बताइए मेरा सेकंड फास्ट है, मैंने मदद का पेंडेंट और 2 मोती डलवाए हैं तो इस साल सिर्फ 2 और मोती डलवाने हैं उसमें। तो जी आपके सवालों के जवाब आपको मिल ही गए होंगे। मैंने सभी को यही बताया है कि 2 डलवाने हैं मोती। मुझे प्रॉपर नहीं पता कि आप, तो जी मुझे ये नहीं पता कि आपके क्या रिवाज है। अगर आपके रिवाज है हर साल डालने की तो एक पेयर ही डलता है, यानी कि एक जोड़ा ही डाला जाता है, सिंगल मोती कभी नहीं डाला जाता। अगर आपके रिवाज है कि बेटा होने पे, शादी होने पे डाला जाता है तो आप उसी तरीके से करें। फिर काफ़ी लोगों के सवाल है कि मैम ये बुक कहाँ से मिलेगी? आपने कार्तिक महात्म्य की, कार्तिक की जो पूजा पाठ विधि है, कथाएं हैं, उनके बारे में पूछा है, किताब कहाँ से मिलेगी? तो किसी भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान पर जाएं, वहाँ पर आप बोल दें कि कार्तिक मास के नियम, व्रत, कथा की सारी किताबें दे दो, तो एक ही किताब उसमें सारी कथाएं हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर सवाल है अरुणा का कि मैं अपनी माला दिल्ली में भूल गई हूँ और अभी मैं देहरादून में हूँ, प्लीज़ सुजेस्ट बिना माला की पूजा विधि। तो जी बिना माला के भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपकी माला दिल्ली में रह गई है तो बिना माला की पूजा करें। जो आपके पास होई का कैलेंडर होगा उससे ही पूजा करें। फिर सवाल है राधिका के कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि अष्टमी व्रत मेरी मम्मी ने पड़ोसी से पूछ कर किया था और उन्होंने बोला था कि तारों की पूजा करके कलश उठा लेना है, और मम्मी उठा लेती थी, पर आपकी वीडियो देखी, आपने बताया कि कलश को नहीं उठाते, तो अब हम क्या करें? इस साल की तरह वैसे ही करें या फिर कलश ना उठाएं? तो जी देखिए, हमारे परंपरा नहीं है कि तारों की छाँव में कलश उठा दिया जाता है। हमारे छोटी दिवाली वाले दिन जो कलश है वो उठाया जाता है। मैक्सिमम लोगों के छोटी दिवाली को या धनतेरस के दिन वो कलश उठाया जाता है। तो अगर आप कलश उठाते ही आए हैं तो आप ये खुद देखें कि आपको उसी रिवाज से, उसी रीति से व्रत करना है या आपको नए सिरे से करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सवाल है संजू का कि मैम 2 करवे में पानी रखती हूँ, एक अपने मम की और एक अपनी माँ की और मैम की और दूसरा माँ पार्वती के और करवे फेरती हूँ। तो माँ पार्वती के करवे से चांद को अर्घ देती हूँ और 3rd करवे में गेहूँ या ड्राई फ्रूट रखती हूँ, ये सही है? और गेहूँ वाले करवे को दान देती हूँ। तो देखिए, आपने सवाल पूछा, मुझे आपका सवाल कुछ समझ नहीं लगा। तो करवे हमेशा 2 या 3 ही रखे जाते हैं, क्योंकि एक तो जो होई माता के आगे रखा जाता है वो सिंगल करवा कभी नहीं रखा जाता। जैसे आपने एक करवे में पानी भरा, उसके ऊपर एक करवा और रखा जाता है जिसे 2 घड़ बोला जाता है, तो वो ही रखते हैं। किसी किसी के 4 रखते हैं, हमारे 4 रखते हैं। बाकी एक करवा आपने कहा कि पानी जल देते हैं, तो एक करवे में रखा जाता है गेहूँ या कोई भी अनाज। ये अपनी अपनी परंपरा है, अपना अपना रिवाज है, जैसे आपकी रिवाज है आप वैसे ही करें। फिर सवाल है अनुश्योर का कि मैम क्या प्रेग्नेंट इस व्रत को कर सकती हैं और कैसे करें? तो जी बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट है वो व्रत कर सकती हैं, लेकिन वो व्रत करें खा पी कर करें, खाली पेट ना रहें, क्योंकि आपके पेट में एक और जीवन पल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ लिक्विड लेते रहें। दूध ले लें, चाय ले लें, या आप फ्रूट खा सकते हैं, नारियल भी खा सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो बस अनाज ना हो, बाकी खा पी कर आप ये व्रत कर लें। फिर सवाल है हेमलता का कि किस रंग के कपड़े ज़्यादा शुभ मानते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी देखिए, मेरी नज़र में हर रंग शुभ है। जब नाम इतना अच्छा है रंग, तो वो हर कपड़ा शुभ है, हर रंग शुभ है। हाँ, लेकिन शास्त्रों में यही आया है, हमारे धर्म में यही है कि काले कपड़े ना पहने, सफ़ेद ना पहने, बाकी आप किसी भी कलर के कपड़े पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर सवाल है अरहुई का कि मेरी मम्मी पहली बार ये व्रत रखेंगी तो भैया यहाँ नहीं है, क्या उनका भी इन कलश में पानी रख सकते हैं? जितने लोग घर में ऑन टाइम मौजूद है या लोग उस यूज़ कर लें?
तो जी घर में एट प्रेजेंट जो लोग हैं वो उस पानी को यूज़ कर लें। इस पानी को ऐसा नहीं कि किसी ने घर में 2 दिन बाद आना है तो उस पानी को तब यूज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं करना। फिर सवाल है बिंदिया का कि स्याहू चांदी की बनवाते हैं। तो जी बिल्कुल, जो स्याहू है वो चांदी की ही बनवाई जाती है। फिर सवाल है हितेश का कि ये उपवास निर्जला करना होता है। तो ऐसा नहीं है, अपने अपने रिवाज होते हैं। कुछ लोग निर्जला करते हैं, कुछ लोग खा पी कर करते हैं। मेरे मायके में जो व्रत रखा जाता है 12 बजे कथा कर लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन आप चाय या फ्रूट ले सकते हो। तो ये व्रत जो मेरे ससुराल में व्रत करते हैं होलिष्टमी का, ये ज़्यादा मुश्किल है, करवा चौथ से भी ज़्यादा। इसमें हम सरगी नहीं करते हैं और जो चाय दूध कुछ भी नहीं लेते हैं। उसके बाद जो कथा सुनी जाती है तारों की छाँव में सुनी जाती है और तब तक हमें पानी नहीं पीना होता। लेकिन आजकल जब से मेरे दौरानी के बेटा हुआ तब से हमने ये जो रिवाज है अपना बदल दिया है। तो देखिए, आपके भी जो रिवाज है आप उसी हिसाब से करें। अगर आप पहली बार रख रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि निर्जला ना रखें, चाय पानी पीकर ही व्रत रखें। फिर सवाल है डॉक्टर अचिन जैन का कि मेरे पास 2 डॉटर्स हैं, क्या मैं इन दोनों के लिए व्रत रख सकती हूँ? कहते हैं सिर्फ लड़कों के लिए रखते हैं। तो जी मुझे सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि लड़कियों के लिए व्रत नहीं रखा जाता। तो मैं तो यही कहूँगी, वो भी आपकी संतान है, तो क्या आपने उसे दूसरे पेट से जन्म दिया है? पीड़ा बेटा हो या बेटी हो, हमेशा उतना ही माँ को दर्द होता है, बराबर का दर्द होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर बेटियाँ भी हैं तो उनके लिए भी व्रत रखें, उनकी सुखी जीवन के लिए व्रत रखें, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप व्रत जरूर रखें। फिर सवाल है राघवेंद्र का कि पूजा की साड़ी आप किसे देती हैं मैम? खुशबू। तो आपका नाम खुशबू है, तो जी पूजा की साड़ी जो भी है मैं अपनी ननद को देती हूँ। तो घर में कोई ननद है, सास है, तो उन्हीं को ही दी जाती है। फिर सवाल है रुबीना का कि मैम व्रत उद्यापन के बाद माला का क्या करें? तो जी व्रत उद्यापन के बाद जो माला है आप अपने पास रखें, अपने घर में रखें। फिर सवाल है पायल शर्मा का कि तुलसी के पौधे दान करना चाहती हूँ, आप बताएं कब और कितने पौधे दान करें? मेरा मन बहुत कर रहा है, बगीचे में बहुत पौधे लगे, क्या मैं उन पौधों को दे सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, कार्तिक मास में तुलसी का दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। आप कितने भी पौधे दान में दे सकती हैं। फिर सवाल है प्रमिला का कि ठाकुर जी का श्रृंगार आपकी वीडियो देख के किया था, पुराना श्रृंगार उतार कर नया करना है, कैसे हटाएं? तो जी मैंने पहले ही बताया था कि जो तारपीन का तेल है उससे जो श्रृंगार है वो उतार दें, फिर से नया कर लें। फिर सवाल है वंदना का कि कार्तिक मास में तुलसी के पत्ते को तोड़ सकते हैं मैम? तो जी बिल्कुल, कार्तिक मास में तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी का सेवन है वो अधिक से अधिक करना चाहिए। और जो कार्तिक मास में तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी शालिग्राम जी को चढ़ाई जाती है। और वैसे भी बिना तुलसी के पत्ते के भगवान श्री कृष्ण जी, गोपाल जी, शालिग्राम जी या विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे पथवारी और तुलसी जी जो आपने इकट्ठी रखी हुई है उस तुलसी का पत्ते को ना तोड़ें, बाकी जो दूसरी तुलसी आपने लगाई है उसको तोड़ सकते हैं। फिर सवाल है ममता का कि चाय पीनी चाहिए आज के दिन या नहीं? मैं 10 साल से चाय पीकर फल खाकर व्रत कर रही हूँ। तो जी बिल्कुल, जैसे आपके रिवाज है, जैसे आपकी परंपरा है, आप वैसे ही व्रत करें। और तो वैसे मैंने आपको भी बताया ही है कि काफ़ी लोगों के रिवाज है कि 12 बजे कथा सुन लेते हैं, उसके बाद चाय और फल खा लेते हैं। फिर सवाल है इन कर्मों का दिवाली के बाद क्या करना है? नेक्स्ट टाइम यही यूज़ कर सकते हैं। तो जी कोई भी करवा किसी भी त्यौहार में अगर आपने यूज़ किया है तो आप अगले त्यौहार पर उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर सवाल है पूजा सिंह का कि सरगी किसे कहते हैं? तो जी सुबह तारों की छाँव में किसी भी व्रत में जो भोजन किया जाता है या जो खाना खाया जाता है उसे सरगी बोला जाता है। फिर सवाल है अगर सासू माँ ना हो तो क्या करें? अगर आपके सासू माँ नहीं है, अगर आपके जेठानी है तो उसे दे दें, अगर आपकी बड़ी ननद है तो उसे दे दें, नहीं तो आप किसी पंडित को या किसी मंदिर में भी ये पहुंचा सकते हैं। फिर सवाल है मैम प्लीज़ बताएं कि कार्तिक मास में 10 बजे तक दिन में तुलसी पूजन कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल नहीं कर सकते। कार्तिक मास में तुलसी पूजन 10 बजे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक कर सकते हैं। फिर सवाल है धनतेरस पूजा 5 दिन की बजाय 3 दिन का कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, जो पूजा मैंने 5 दिन की बताई है वो 5 दिन ना करके जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली, इन 3 दिन भी पूजा कर सकते हो। फिर सवाल है राजेश का कि अगर किसी को पीरियड का फर्स्ट डे हो तो वही का फास्ट रखते हैं या नहीं?
तो जी बिल्कुल व्रत रखते हैं, पूजा कोई और कर लेगा, कथा आप किसी और से सुन लें। तो आप शिल्पी ने ही पूछा, आपने ही पूछा कि तुम्हें प्रसाद पूरी और जगता कैसे बनाए, जोत भोग कैसे करे पीरियड में। तो ये मैंने आपको बताया है कि या तो घर में कोई है उससे करवा लें, या आस पड़ोस में कोई है तो उससे ये सब करवा लें, उनसे कथा सुन लें, और व्रत आपको करना ही है। फिर सवाल है सुनीता देवी का कि फ्रूट तो कोई सा भी खा सकते हैं, व्रती दूध रोटी खा ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कृपया जवाब दें। तो देखिए आपका जो सवाल है मुझे कुछ समझ सा नहीं लगा। तो आपने कहा फ्रूट तो कोई सा भी खा सकते हैं, तो जी बिल्कुल, अगर दिन में आपको कोई भी फ्रूट खाना है तो वो फ्रूट आप खा सकते हैं। तो बाकी आपने पूछा कि व्रती दूध रोटी खा ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आपने ये पूछा कि व्रती दूध रोटी खा ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो आपने शायद इसलिए पूछा है कि चंद्रमा को जल देने के बाद अगर आपने व्रत खोलना है तो इनको खाकर खोल सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ये सब खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर सवाल है दीपिका का कि मेरी शादी को 1.5 ईयर हुआ है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे ससुराल में कोई ये व्रत नहीं करता, मैं शुरू करना चाहती हूँ, तो वही माता की माला बनवाऊँ क्या है, कैसे, कितने मन के। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अहोई माता की जो माला बनवानी है तो उसके अंदर तो एक स्याऊ माता का पेंडेंट जो फोटो होती है वो डलवानी है, उसके बाद आपको 2 मन के डलवाने होंगे। जैसा कि बताया ही है कि 1 मन का कभी नहीं डाला जाता, 2 ही डाले जाएंगे, तो मन के आपको 2 ही डलवाने हैं। फिर सवाल है निताशा का कि तारों को अर्घ देते समय क्या कहते हैं। तो जी तारों को अर्घ देते समय यही कहते हैं कि सब और सुख रहे, शांति रहे, बच्चे स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उन्हें बुद्धि दें, बल दें, विद्या दें, यही बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम तारों को अर्घ देते हैं या चंद्रमा को भी जल देते हैं तो हम अपने इष्ट देव का ध्यान करके ही जो जल है वो देते हैं। फिर सवाल है साधना का कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है कि पहली बार। तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पहली बार व्रत रखे हो तो निर्जला रखा जाता है, बल्कि ये है कि अगर आप पहली बार जैसे व्रत रखते हो तो हमेशा आपको वो व्रत वैसे ही रखना होगा। फिर सवाल है मैं नेहा का कि मैम क्या मैं अहोई माता की फ़ोटो कलश किचन में स्लैब पे के मंदिर के आगे रख सकती हूँ, दिवाली वाले दिन से उठा के दिवाली पूजन की जगह रख सकती हूँ। तो जी अहोई माता का जो भी सामान रखा जाता है, यानी कि जो कलश रखा जाता है, वो एक जगह ही रखा जाता है, उसे बाद में उठाया नहीं जाता। जहाँ अहोई माता की पूजा की जाती है उसके बाद जो दिवाली की पूजा है वो वहीं पर की जाती है। फिर सवाल है पूनम का कि मैम जो आपने बताया था कि पूरे कार्तिक मास नहीं कर सकते, वो 5 डेज़ कर सकते हैं, कथा भी पढ़नी है, क्योंकि मैम मेरे पास बुक नहीं है। तो जी बिल्कुल, जो पूरे कार्तिक मास जो नियम नहीं निभा पाए, लास्ट के 5 दिन जिसे पंचमीखू बोला जाता है, वो नियम अपना लेंगे तो आपको पूरे कार्तिक मास स्नान व्रत का फल मिलेगा, और जो कथाएं हैं वो आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी। तो बाकी आप लोगों के सवाल हैं कि जैसे धनतेरस से रिलेटेड हैं और दिवाली से रिलेटेड है, उनके सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अभी मैंने कार्तिक मास से और जो अहोई अष्टमी है उससे रिलेटेड सवालों के जवाब ही दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।